हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका मेरे पास बहुत बार कमेंट्स आता है, पूछा जाता है। शादी के बाद एक लड़की को अपने ससुराल में कैसे रहना चाहिए कि ससुराल वाले उसको अच्छा समझे। मैंने सोचा चलिए ठीक है, इसका इतनी बार कमेंट्स आता है, आज इस पर वीडियो बना ही देते हैं। देखिए, बात आती है कि ससुराल वाले लड़की को अच्छा समझे, ऐसा क्या करें। सबसे पहले तो मैं उन सभी लड़कियों से या ससुराल वालों से, दोनों से ही कहना चाहती हूँ कि आप एक लड़की को पसंद करके लाए हैं, अच्छा समझ के आए हैं, तभी आपने उसको पसंद किया, तभी आपने उससे अपने बेटे की शादी की। आपने उसको अच्छे से देखभाल कर, पसंद करके ही, अच्छा समझ के ही। न जाने कितनी लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं, कितनी लड़कियों को रिजेक्ट करते हैं, तब हम उनमें से 2-3 लड़कियों में से एक लड़की को अपने बेटे के लिए चुनते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अच्छी लगी, है ना, समझने वाली कोई बात ही नहीं है। हमें उन लड़कियों में से, सपोज हमने 3 लड़कियां देखी, तीनों में से हमें, जिससे हमें अपने बेटे की शादी करनी है, वो अच्छी लगी, तभी हमने उससे अपने बेटे की शादी की। तो पहली तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि एक लड़की को क्या करना चाहिए कि ससुराल वाले अच्छा समझे। अच्छा समझे नहीं, अच्छा समझा है, तभी हम उस लड़की को अपने घर के बहू बनाया है, तभी हम उस लड़की को अपने घर लेके आए हैं शादी करके, है ना। तो पहली बात तो यही ख़त्म हो गई। अब देखिए, बात आती है कि एक लड़की को कैसे रहना चाहिए। देखिए, एक लड़की शादी होकर ससुराल में जाती है, जहाँ पर ससुराल वाले, इसमें सास ससुर, पति या घर में जो भी लोग होते हैं, उनकी सबकी भी अपनी कुछ उम्मीदें होती हैं जो वो लड़की से लगाते हैं कि हमारे घर में जब बहू आएगी तो हमारे लिए ये करेगी। सास सोचती है कि चाय बनाएगी सुबह की, मुझे खाना गरम गरम रोटी खिलाएगी। वहाँ पर ससुर जी भी सोचते हैं, अगर देवर या ननंद होती है वो भी सोचते हैं, पति भी सोचते हैं कि मेरी भी ये हेल्प करेगी या ऐसे ऐसे रहेगी। सभी को उम्मीदें होती है, कोई बात नहीं है, सभी उम्मीदें रखते हैं, कोई गलत बात नहीं है, बहू से सभी रखते हैं। वहीं पर जब लड़की की शादी होती है तो कुछ उम्मीदें वो भी रखती हैं कि ससुराल में जाएंगी तो सास इतनी अच्छी मिलेगी, ससुर जी भी इतने अच्छे रहेंगे, पति भी इतने अच्छे मिलेंगे, घर में और जो लोग होंगे वो भी बहुत अच्छे से रहेंगे। यानी कि दोनों ही एक दूसरे से कुछ उम्मीदें रखते हैं। अब शादी होने के बाद लड़की ससुराल में आ जाती है, कुछ उम्मीदें लड़की की भी होती है, कुछ ससुराल वालों की भी होती है। अब देखिए, लड़की अगर 4 लोग हैं सपोज घर में, सास ससुर है, पति है और एक और, आजकल 4 ही लोग होते हैं, एक देवर समझो या ननंद समझो, कोई भी है, मतलब 4 लोगों का हम परिवार मान लेते हैं कि एक ससुराल में 4 लोग हैं। अब लड़की शादी होकर जब ससुराल आती है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप उससे अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक लड़की अपने आप को उन 4 लोगों के तौर तरीक़ों में अपने आप को ढालती है। सपोज 25% सास जो चाहती है वो अपने आप को ऐसे ढाल लेती है, 25% वो ससुर जी के हिसाब से काम करती है, 25% वो अपने पति के हिसाब से काम करती है, 25% ही वो अपने देवर या ननंद, जो भी परिवार में 4th जो मेंबर होता है, उसके हिसाब से काम करती है। जब एक लड़की 4 लोगों के परिवार में 25% सबकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी तो अपने आप को तो वो खो ही देगी, अपना तो उसका कोई अस्तित्व बचा ही नहीं। लेकिन अगर वहीं पर वे 4 लोग 25% उस लड़की के हिसाब से अपने आप को बदलेंगे तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परिवार में प्यार बढ़ जाएगा। और जो हमारे परिवार में तकरार हो रही है ना, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो ससुराल में और बहू के बीच में जो मतभेद होते हैं, एक दूसरे की नहीं सुनते, एक दूसरे से दूर दूर अलगाव बन जाते हैं, वो रीज़न यही है कि ससुराल वाले ये चाहते हैं कि लड़की तो हमारी उम्मीदों पर खरी उतरे, एक बहू शादी होने के बाद उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे, लेकिन उनको कुछ ना करना पड़े। मैं उन सभी ससुराल वाले से कहना चाहती हूँ, अगर आप 25% भी अपने आप को बहू के अनुसार चलाएंगे या बहू की तरह से रहेंगे तो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना अस्तित्व नहीं खोया है, आपका 75% अभी भी बचा हुआ है। लेकिन अगर बहू आप चारों के हिसाब से 25% निकालेगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ससुराल वाले ही बहू के हिसाब से बदले, बहू को कुछ नहीं करना है, नहीं, उसको भी उनके हिसाब से चलना है। क्योंकि ससुराल में जो सास होती है, ससुर होते हैं, तजुर्बे में बहू से बड़े होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है कि कैसे रहना है, कैसे काम करना है, तो उनके तौर तरीके सीखिए।
ज़िंदगी का अनुभव बहू से ज़्यादा है सास के पास में। उनसे ज़िंदगी का अनुभव लीजिए, जो आप माँ से सीख कर आई हैं उनके साथ बैठकर शेयर करिए, आपको सास उससे ज़्यादा आगे का भी बताएंगी। मैं सभी लड़कियों से या बहुओं से कहना चाहती हूँ कि आप सास को सास ना समझकर अपनी माँ की तरह ही समझिए, उनको माँ की तरह ही ट्रीट करिए। और जो सासू माँ होती है, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आप भी बहू को बहू की तरह न रखकर अपनी बेटी की तरह रखिए। जैसे बेटी गलतियाँ करती है आप उनको माफ़ कर देती है, ऐसे बहू की भी गलतियाँ माफ़ करिए। परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इसलिए एक दूसरे से मिलजुल कर आपस में काम करिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी तो करिए, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।